हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ मास्टर कुलदीप सर में आपका स्वागत है। और 5 जून को आप लोग जितने भी सारे B2 मेडिकल वाले हैं, आप लोग सभी जान रहे हैं कि 5 तारीख को रेलवे भवन के पास में हम लोग को पहुंचना है। क्योंकि वहां पर हम लोग का पहले जब गए थे 19 मई यानी 20 मई को रेलवे भवन के पास जब हम लोग बैठे थे तो हम लोग को आश्वासन दिया गया था कि 14 दिनों के बाद आप लोग को रिस्पांस मिलेगा। लेकिन 14 दिनों के बाद हम लोग का कोई रिस्पांस उधर से कोई जवाब नहीं मिला है। इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि कोर्ट केस का मामला तो अलग चल रहा है, उनका जो प्रोसेस है वो अपना कर रहे हैं। अभी जो क्या करना है हम लोग का 5 जून को एक प्रोग्राम बनाया गया जिसमें बहुत सारे जो पहले स्टूडेंट गए थे और जो नए स्टूडेंट जाने वाले हैं वो दोनों सब पहुँचेंगे वहाँ, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचेगा। क्योंकि जबकि बार रेल भवन के पास में हम लोग लगभग 150 स्टूडेंट बैठ गए थे तो उनका पसीना छूट गया था कि बाहर स्टूडेंट बैठे हुए हैं। सारे अधिकारी उधर बाहर से आकर के हम लोग के मिलने के लिए रेडी थे, तैयार थे। तो अब की बार हम लोग को क्या करना है कि बाहर ही बैठना, शांतिपूर्वक, कोई प्रोटेस्ट नहीं करनी है हम लोग का कोई प्रोटेस्ट नहीं करनी है। हम लोग को क्या करना है कि रेलवे भवन के पास में बाहर बैठ जानी है। और बाहर जैसे ही बैठेगा आप लोग 150 स्टूडेंट, 200, 300 स्टूडेंट, तो अब की बार जो मांग हम लोग का रहेंगे कि सर हम लोग को रेल मंत्रालय से मिलने का हम लोग का मतलब कि प्रोसेस हम लोग का रेल मंत्रालय को मिलने दिया जाए। तो अब की बार जो हम लोग का रहेगा, जब तक रेल मंत्रालय हम लोग से नहीं मिलेंगे या हम लोग जाकर नहीं मिलेंगे तब तक हम लोग वहाँ से हटनी नहीं है। अब की बार कोई दूसरा अधिकारी से नहीं मिलनी जब तक हम लोग का रेल मंत्रालय से मिलन ना हो जाए, अश्विनी वैष्णव से मिलन ना हो जाए। हम लोग का यही मुद्दा रहेगा। जब तक नहीं मिलेंगे तब तक हम लोग शांतिपूर्वक वहाँ पर क्या रहेंगे, बैठे हुए रहेंगे। तो जितने भी सारे B2 मेडिकल वाले स्टूडेंट हैं, सारे कोई अब की बार रेडी रहिए जाने के लिए। क्योंकि भाई लास्ट मौका है आपको बार, ये सब मौका बार बार नहीं होता है। कितना प्रयास स्टूडेंट कर रहे हैं, B2 वाले बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं। जैसे हम भी बहुत सारे प्रयास करे हैं, वो कहाँ नहीं, बहुत सारे जगह पर गए हैं। तो जितने भी सारे स्टूडेंट हैं सभी को ज़रूर चले, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचेगा तभी वहाँ मामला कुछ हो सकता है कि देखिएगा बाप रे इतना सारा भीड़ लगे हुए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट पहुँचे हुए हैं, तो उनकी पसीना छोड़ जाएगी बाहर देखेगा जैसा ही। क्योंकि हम लोग का कोई प्रोटेस्ट नहीं करे, हम लोग का सिर्फ बैठे हुए रहना वहाँ पर। तो रेल भवन के पास में पहुँचनी है और रेल भवन के पास में पहुंचने के बाद में आपको 5 जून को वहाँ पहुंच जानी है सुबह में 6-7 बजे तक। क्योंकि 9 बजे स्टार्टिंग हो जाएगा बैठने के लिए, 9-10 बजे तक। तो आप लोग 6-7 बजे तक पहुंच जाइए, 8 बजे तक। हाँ, और वहीं पर पार्क है, वहाँ से कुछ सब चीज़ होता चलेगा। रेल भवन के पास ही बैठना। कुछ स्टूडेंट 2-4 स्टूडेंट वकील के पास भी जाएंगे मिलने के लिए, कि वकील का जो नया कोर्ट केस करने वाले स्टूडेंट रहेंगे तो वो भी काम चलते रहेगा, सारे काम चलते रहेंगे। और जो भी बैठ के करना, रेलवे भवन के पास में एक पार्क है, वहीं पर सारे निर्णय निष्कर्ष निकलेंगे कि आगे की रणनीति क्या होना चाहिए। उसके लिए लीडर की आवश्यकता होती है। तो 10 लीडर ऐसे, मतलब 10 स्टूडेंट ऐसे होना चाहिए जो B2 की पूरी तरह से समझना चाहिए, बोलने में सक्षम होना चाहिए। तो जितने भी सारे स्टूडेंट हैं अब की बार ज़रूर चले रेल भवन के पास में। 5 जून को वहाँ पहुँचनी है। 5 जून के काम नहीं होंगे, 6 जून का होंगे, 6 का नहीं होंगे, 7 का होंगे। लेकिन अब की बार हम लोग का रेल भवन के पास में बैठने का मुद्दा सिर्फ यही रहेगा कि हम लोग को रेल मंत्रालय से मिलना है। बस उनकी बस हमको मिलन कर दीजिए, उसके बाद हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे। फिर जो होना होगा सो होगा। बस एक बार हम लोग का मुलाकात रेल मंत्रालय से सिर्फ हो जाए। इस तरह से हम लोग का प्रोग्राम बनाया गया है। और बात रह गई कि सर आप आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, तो मैं 100% आ रहा हूँ। मैं भी गाड़ी बैठ जाऊँगा, लगभग 4 तारीख को बैठ जाऊँगा। तो जितने भी सारे स्टूडेंट हैं सारे को रेडी रहिए और जाने के लिए तैयार रहिए। क्योंकि अपनी हक है भाई, अपना हक तो लेना ही पड़ेंगे, चाहे जैसे करके अपनी हक तो लेना पड़ेंगे। तो जितने भी सारे स्टूडेंट हैं वो ज़रूर चले, 5 जून को ज़रूर चले। और भाई देखिए, आपको अपनी भी बारे में सब चीज़ समझना जरूरी है। क्योंकि जब बोलने की बात आती है ना तो आप लोग बोलते नहीं, आप लोग को भी बोलना चाहिए, ज़रूरी है। B2 का मेडिकल बात ही सिर्फ आप समझ सकते हैं ना कि अपना जोन में क्या हो रहा, क्या क्या घटना हो रहा। सारे को याद रखना संभव नहीं रहता। आप क्या करिए, अपने जोन का याद रखें, अपने के जोन को बोलने का सक्षम रखें। अब बोलना तो यही है ना कि B2 की पोस्ट जो घट गई थी उसकी वजह से हम लोग का पोस्ट नहीं मिल पा रही है, हम लोग को एडजस्ट किया जाए, रीएडजस्ट किया जाए। क्योंकि नोटिस में लिखा हुआ है, मॉडिफाइड भी लिखा हुआ। तो हम लोग को ये नहीं कहना है, हम लोग का ये मुद्दा नहीं है कि आप 2019 वाले वैकेंसी को आप लेके चलाइए, 2019 में जो वैकेंसी था B2 का उसको कर दीजिए। ऐसा संभव भी नहीं है। जो संभव है, जो वैकेंसी A2 मेडिकल वाला बचा हुआ B1 वाला, उसको कन्वर्ट करके B2 और C1 में चेंज करके जितने भी सारे स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोर्ट केस कर रहे हैं, उस सबको जो स्टूडेंट बचा हुआ उसको दे दिया जाए। और बाकी सब स्टूडेंट कहाँ सोए हुए पता नहीं, कुछ भी नहीं चल रहा भाई। इतना स्टूडेंट है, लगभग सेंट्रल मुंबई में आपको देखिएगा कम से कम री मेडिकल का जो आएंगे ना, कम से कम 700 स्टूडेंट का आएंगे, 600-700 का री मेडिकल का आएंगे।
क्योंकि सेंट्रल मुंबई में आप जो पैनल आएंगे ना, जिसका फिंगर डिसमैच है, इस तरह से करके कुछ कागजात में कुछ प्रॉब्लम है, उसका नाम आएंगे। B2C1 का पैनल अब नहीं आएंगे वहाँ पर। तो जितने भी सारे B2C1 वाला सेंट्रल मुंबई वाला भाई कहाँ सोए हुए, आप लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कम से कम वहाँ 700 स्टूडेंट हैं भाई, पहुँचिए आप लोग, क्यों घर में बैठे हुए हैं। तो चलिए, जितने भी सारे स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं आप लोग ज़रूर चलिए भाई, और मैं भी ज़रूर आ रहा हूँ। तो आप लोग को और जो भी क्वेरीज रहते हैं तो 5 जून के, फिर एक बार डेट बता देता हूँ, 5 जून को वहाँ पहुँच जानी है आप लोग का। और जो अगर न्यू देख रहे होंगे तो आपको पहले न्यू दिल्ली उतरनी है, वहाँ से मेट्रो ट्रेन पकड़नी है, और मेट्रो ट्रेन पकड़ने के बाद में 20 रुपये का टिकट लगेगा। वहाँ से आपको सेंट्रल सेक्रेटरी जाना, बस जस्ट बगले में ही आपको मिल जाएंगे। जैसे ही बाहर निकलिएगा तो आपको मिल जाएगा रेलवे भवन। तो इस तरह से बाकी रहने खाने का कोई दिक्कत नहीं, आप गुरुद्वारा में रह सकते हैं, खा सकते हैं वहाँ फ्री, चाहे 10 दिन रहिए 5 दिन रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ आने जाने का खर्चा आपको उठाना है। बाकी आपकी राय क्या रहती है कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।